हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि वेल्थ क्रिएट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दो चार बड़े स्टॉक खरीद के अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर लेते हैं। अब वो चाहते हैं कि वो मेरा वेल्थ बना के मुझे देगा, तो ऐसा नहीं है। सही स्टॉक का चुनाव करना, सही पोर्टफोलियो को बनाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे सही स्टॉक से चुनकर आप क्रिएट कर सकते हो और वेल्थ को आप सोते भी रहो तब भी आपका वेल्थ बनता रहे, आपका पैसा बनता रहे। तो हम चलते हैं कुछ स्टॉक चूज कैसे किया जाता है और उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं और कुछ कायदे होते हैं, जिस पे हम चल के आज वीडियो को देखेंगे कि स्टॉक को कैसे चूज किया जाए, किस टाइप के जो शेयर होते हैं वो रखने चाहिए मुझे पोर्टफोलियो में। पहला ये कि अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना वेल्थ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपको तीन चार बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आप एक गोल होना चाहिए कि मुझे कितने सालों के लिए कितना पैसा को इन्वेस्ट करना है। तो वो गोल होना चाहिए कि आप मान लीजिए, मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गोल अगर आपका फिक्स नहीं है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपके पास कुछ ऐसी पूंजी होनी चाहिए जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हो, तो आप इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंडियन मार्केट में, शेयर में। अब शेयर में कैसे इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले ये कि आपके पास कम से कम नहीं तो 5 साल या 7 साल 10 साल का समय हो कि इस पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। जितना लंबा आप इसको रखेंगे उतना लंबा आपका पैसा बनेगा। टाइम फ्रेम जो आपका हो वो कम से कम 10 साल का हो। जो आपका वेल्थ का क्रिएशन का जो फार्मूला है वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हर महीने ये पैसा मुझे बढ़ के मिले, तो हर महीने आप निकालते रहेंगे तो ये पैसा बढ़ेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप इंडियन मार्केट में एकदम नए हो और आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये आपने कोई रेंडम एक दो स्टॉक उठा लिया और आपने उसको होल्ड कर लिया, तो ऐसे पैसा नहीं बनेगा जब से आपका जो स्टॉक का सिलेक्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। जब वो करेक्ट होगा तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा वेल्थ बना के आपको देगा। दूसरे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मोमेंटम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, या उनको किसी के एडवाइस से वो बनाते हैं, या कहीं से टिप मिलता है उससे बनाते हैं, या कहीं से कुछ लोग उनके दोस्त यार होते हैं, रिलेटिव होते हैं, तो वो उनको एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे ऐसे बना लीजिए। तो वो थोड़ा मोमेंट में रहते हैं। वो क्या करते हैं, हर 4 महीने 6 महीने 8 महीने पे अपने पोर्टफोलियो से कुछ शेयर निकालते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ जोड़ते हैं। तो उस सिचुएशन को कहते हैं मोमेंटम पोर्टफोलियो। एक दो तरीका ये भी है कि जैसे कुछ शेयर कहीं यूट्यूब पे देख लिया या कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी देख लिया और वो तुरंत ले लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। पता चला कि उसमें क्या था, इंट्राडे था कि लॉन्ग टर्म के लिए था कि कुछ क्वार्टरली था, उनको कुछ आइडिया नहीं होता। पता चला कि कुछ न्यूज आने वाला है, कुछ शेयर कहीं फेसबुक यूट्यूब पे बताया जा रहा है, आपने ले लिया। अब उस न्यूज़ के समय 2-4 दिन स्टॉक बहुत अच्छा चला है, उसके बाद आपका क्या हुआ है, स्टॉक फिर से नीचे डाउनफॉल में चला गया है और आपका वो माइनस में चल रहा है। अब कई साल तक पता चला कि वो फिर नीचे ही ऐसे टिका हुआ है। आप या तो उग जाएंगे और उस पोर्टफोलियो को काट देंगे, या तो आप पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे, तो जितना आपका वेल्थ बनना चाहिए वो वेल्थ नहीं बनता है। तो ऐसे शेयर से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता कि आप पूरा मार्केट को पढ़िए, आप पूरा समय दीजिए, पूरा सब कुछ करिए, लेकिन आपको कम से कम इतना आइडिया हो जाएगा मेरे इस वीडियो से कि आपको क्या क्या देखना चाहिए और कहाँ देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आपके अपने सोच को बदलना पड़ेगा और हमारे जो ये कुछ रूल है उनको फॉलो करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम आपका एकदम बदलना नहीं चाहिए कि जितना लंबा टाइम फ्रेम रखेंगे आप, वो उतना ही आपका वेल्थ को जनरेट करेगा। ठीक है, वो उतना ही आपके पैसे को कंपाउंड करेगा। दूसरा ये है कि आपको सेक्टर वाइज डिवाइड करना है। सारे पैसे को एक जगह पे, एक सेक्टर में, एक स्टॉक में नहीं लगाना है। आप कई सेक्टर में चूज करके लगा सकते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, जैसे आपका मान लीजिए FMCG सेक्टर हो गया, जैसे मान लीजिए आपका डिफेंस सेक्टर का स्टॉक हो गया, कुछ मेटल सेक्टर से हो गया। तो कुछ ऐसे करके आप स्टॉक को छाड़ सकते हैं, चूज कर सकते हैं। IT में कुछ शेयर को छाड़ सकते हैं। एक एक सेक्टर में बहुत ढेर सारे शेयर अवेलेबल हैं। आप कैसे उसको चूज करोगे कि कैसे है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे उसको चूज करेंगे।
ठीक है, तो हम पहले चलते हैं screener.com पे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है इसमें लॉगिन। आप क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, अपना ईमेल आईडी डालिएगा, अपना एक पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपका ये लॉगिन हो जाएगा। आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा सुरेश कुमार, ये मेरा नाम है, तो ये मेरा ओपन हुआ है मेरे नाम से। ठीक है, आपका जो नाम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ये ओपन हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले चला जाना है स्क्रीनर, लिखा हुआ है स्क्रीनर, इस जगह पे आपको क्लिक करना है। ये स्क्रीनर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जब ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन बहुत काम के आते हैं। एक क्रिएट न्यू स्क्रीनर, इसको हम बाद में समझेंगे, अभी कुछ इससे पहले हम देख लेते हैं क्या है। ये आपको कुछ सेक्टर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी सेक्टर हैं इंडियन मार्केट में रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस सेक्टर में देखिए एरो स्पेस का, डिफेंस का ये सेक्टर है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जितने डिफेंस और एरो सेक्टर में कंपनियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। उसके बाद एग्रीकल्चर फूड है, उसके बाद अदर प्रोडक्ट हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितनी कंपनियां हैं वो क्या हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। ऐसे ही ऑटो सेक्टर की है, ऑटोमोबाइल्स की हैं। ठीक है, बैंकिंग की जितनी बैंक हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ऐसे कई से कंज्यूमर के हैं, कंसल्टेंसी है, FMCG है, ऐसे बहुत सी आपको यहाँ पे सेक्टर देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखिए सर्विसेज की हैं, मेटल की हैं, फाइनेंस की हैं, और मेटल की है, इंटरप्राइजेज है, गैस है, फूड प्रोडक्ट की जो कंपनियां होती हैं वो हैं, सर्विसेज की कंपनियां होती हैं, IT की कंपनियां हैं, इंश्योरेंस की कंपनियां हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि कौन सी कंपनी में हमको लेना है। ठीक है, देखिए टेलीकॉम सर्विसेज की कंपनियां हैं। तो इस तरह से बहुत सेक्टर, ढेर सारे सेक्टर आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, 2-3 सेक्टर को पकड़ना है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, वोलेटाइल हो, जो मार्केट में जिसमें बायर और सेलर की कमी ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता हो। ठीक है, हमको वो प्रोडक्ट चूज करना है जिससे कि हमको जो चीज़ हम यूज कर रहे हो, अगर हमको कुछ भी नहीं जानकारी है तो हमको वो शेयर खरीदना है जिसका हम यूज कर रहे हैं। जैसे कोई आप खाने पीने की चीज़ खा रहे हो, या आप नहाने धोने कपड़े या घर और की ज़रूरतें या अपनी ज़रूरतों की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो IT से जितने भी रिलेटेड होंगे वो कंपनियाँ सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे जो काम करते होंगे। मैं मोबाइल यूज करता हूँ, सिम यूज करता हूँ, मैं अपना घर बनवाने के लिए सीमेंट यूज करता हूँ, पेंट यूज करता हूँ, और पानी के लिए पाइप यूज करता हूँ, और सारी चीज़ें यूज करते हैं आदमी। तो हर चीज़ जो आप यूज करते हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी 4 व्हीलर हो, अब प्लेन भी यूज करते हैं, जहाज भी यूज करते हैं, तो जो चीज़ आप यूज करते हैं उसकी मार्केट में कितनी मात्रा यूज हो रही है। आप मार्केट में हैं, आप भी खरीदते हैं तो आप जानते होंगे किसकी खपत कितनी है या कितनी ज़रूरत है, कितना कौन सी चीज़ की कितनी ज़रूरत है। आज मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, सबकी मजबूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए मेडिसिन लोगों को खाना ही है। तो जितनी बड़ी कंपनियां मेडिसिन के हैं, क्या वो बंद हो जाएंगी? कभी नहीं बंद होंगी। लोगों को ये भ्रम है कि आज हम पैसा लगाएंगे डूब जाएगा। हमारी बात को गौर से सुनिएगा, पैसा आपका तभी डूबता है इस सेक्टर में जब आप कंपनी गलत लगाते हो, कंपनी को कॉल और टिप पे आप बाई करते हो, तो वो कंपनी क्या होती है, डूबने का चांस होता है। आपको उसके लिए ना डूबे, उसके लिए क्या करना है, बड़ी कंपनियों को चूज करना है। अगर मान लीजिए आप रिलायंस खरीदते हैं तो क्या रिलायंस डूब जाएगा? ये संभव नहीं है। अगर रिलायंस नहीं डूबेगा तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। पैसा तब डूबेगा जब आप रिलायंस डूब जाएगी। तो अगर रिलायंस जैसे प्रोडक्ट में आप पैसा लगाते हैं, SBI में आप लगाते हो, SBI बैंक है आपके सामने, अगर SBI में आप पैसा लगाते हो, SBI बैंक डूब गई तभी आपका पैसा डूबेगा, अदरवाइज आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। हाँ, वो थोड़ा बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत अधिक होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, अधिक से अधिक होगा, जो लॉस है आपका मिनिमम होगा। तो उससे आप डरना नहीं है लॉस से, क्योंकि वो एक समय के बाद क्या होगा, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आपका हर इंसान अपने आप को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है।
तो मार्केट भी आगे ही जाएगा, वो पीछे नहीं आएगा। हाँ, ये कुछ समय कुछ ऐसा युद्ध हो जाए, कुछ ऐसा मैटर हो जाए, कोरोना आ जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तभी मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो उसमें क्या करना है, आपको और हिम्मत के साथ खरीदारी करनी है। हिम्मत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब सबको लगता है कि मार्केट से निकल जाना चाहिए, जब सबको लगता है कि मार्केट में अब कुछ नहीं बचा, मार्केट डूब रही है, तब जो बंदा खरीदता है वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है इस सेक्टर में। क्योंकि उस समय क्या होता है, वो चीज़ डिस्काउंट में मिलती है, सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती हैं, और लोग क्या करते हैं, उस समय नहीं खरीदते। जब कोई चीज़ सस्ती खरीद के महंगी में बेची जाए तो वो चीज़ क्या होती है, बहुत अच्छा वेल्थ बनाती है। ठीक है, तो हम चलते हैं कैसे प्रोडक्ट को चूज करना है, कैसे स्टॉक को चूज करना है। हम दो तरीके से इसमें जा सकते हैं। पहला तो यहाँ से आप जा सकते हो कि हमको क्या चूज करना है मार्केट में। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए किसी भी कंपनी का एक आप अपने स्तर से नाम चूज कर लीजिए। मैं मान लेता हूँ कोई एक कंपनी, रिलायंस ही लिख देते हैं, तो एल, तो हम क्या करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का स्टॉक को चूज करते हैं। अब कंपनी के बारे में अगर बहुत आपको डीप जानना है तो आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी क्या करती है और किस किस सेक्टर में काम कर रही है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा इसका फंक्शन खुल जाएगा और आप इसको एक समझ पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप ये बनाती है, कहाँ कहाँ ये कितना कितना इन्वेस्ट की कंपनी कर रही है, अभी इसका क्या प्लान है, ये सारा चीज़ इस पे देख पाएंगे आप। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप अभी इस पे इतना ही कॉमन देख लीजिए कि रिलायंस क्या करती है और ये क्या काम करती है, इससे जुड़ा हुआ चीज़ हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये है रिलायंस कंपनी इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इसका प्राइस है। इस कंपनी को का क्या नाम है, एक शेयर का जो दाम है वो है 1303 रुपये अभी चल रहा है। जो यहाँ दिख रहा है वो आज के डेट में माइनस हुआ है, 1.8% क्या हुआ है, ये शेयर का दाम घटा हुआ है। ठीक है, इसमें दो एक्सचेंज होते हैं इंडियन मार्केट में, एक होता है बीएससी, एक होता है एनएससी। एक होता है आपका बीएससी, एक होता है आपका एनएससी। तो बीएससी पे ये इस कोड से लिस्टेड कंपनी है और एनएससी पे इस रिलायंस नाम से लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अब किसी भी कंपनी को चूज करने में हमको दो तीन चीज़, बहुत कॉमन चीज़ देखनी पड़ती है। पहली जो चीज़ है वो है मार्केट कैप। पैसा लोगों को क्यों डूबता है, पैसा लोगों को कैसे डूब जाता है? पैसा इसलिए डूब जाता है क्योंकि कुछ लोग किसी के टिप पे या किसी के कहने पे क्या करते हैं, कोई शेयर ले लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं लेते। वो क्या करती है, कैसे करती है, क्या बनाती है, कुछ नहीं पता उनको, उनका प्रोडक्ट क्या है, कुछ नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, पहले देखते हैं मार्केट क्या है। पता चला कि वो टोटल मार्केट ही 1 करोड़ की है, तो वो कंपनी कभी भी डूब जाएगी। तो उसका मार्केट कैप क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब वो कितनी बड़ी कंपनी है वो कैसे पता चलेगा, मार्केट कैप से पता चलेगा। अगर रिलायंस का हम मार्केट कैप देखें तो हमको दिख रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 17,63,154 करोड़ की ये क्या है, टोटल मार्केट कैप है कंपनी की। इतनी बड़ी कंपनी है। और जो कंपनी 500 करोड़ से, जो कंपनी 500 करोड़ से ज़्यादा हो, 500 सीआर से ज़्यादा कम बड़ी हो, उसको आप उठा सकते हैं, आप उसको ले सकते हो कंपनी को। ठीक है, अब इसको देखना है आपको कि मार्केट क्या है, मार्केट कैप बड़ी है कि छोटी है। ये 500 करोड़ के ऊपर है तो बड़ी कंपनियां हैं, 500 करोड़ के नीचे है तो वो छोटी कंपनियां हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमको हमेशा क्या करना है, बड़ी कंपनियों को चूज करना है। क्योंकि हम न्यूज़ पे ध्यान नहीं दे सकते, हम इस मार्केट से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम इसके अप डाउन पे ध्यान नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, हम उस कंपनी को चूज करेंगे जो देखना ही ना पड़े, हम उठा ले एक बार। अब मान लीजिए आप एक बार रिलायंस उठा लिए तो क्या रिलायंस भाग जाएगी? अगर रिलायंस डूबती है तो देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी क्राइसिस में हो जाएगी। तो जिसकी वजह से आप रिलायंस नहीं डूब सकती। अगर रिलायंस नहीं डूब सकती तो आपका पैसा भी नहीं डूब सकता। ये चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका पैसा भी नहीं डूब सकता। जब आपका पैसा नहीं डूब सकता तो आप आंख मूंद के चैन की नींद सो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैसा अपना लगा सकते हो। दूसरा चीज़, करेंट प्राइस मैंने बता दिया, जो प्राइस चल रहा है वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है।
अब दो तीन चीज इसमें देखनी बहुत जरूरी है। पहली चीज ये कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होनी चाहिए। कर्जा कहाँ से दिखेगा? डेट, डेट, ये डेट जो लिखा है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेट नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो वो पूरे मार्केट कैप का 0.5 से ऊपर ना हो, इसके अंदर हो, ये 2 हो, ये 3 हो तो ठीक है। तो इस पे भी क्या है? डेट है। डेट कितना है? इतना, ठीक है। दूसरा कि डेट जितना कम हो उतना अच्छा है, अगर ना हो तो और भी अच्छा है। तीसरा, सेल्स कितना होगा, सेल्स में बढ़ोतरी हो रही कि नहीं, हर साल 10 साल मार्केट का जो सेल्स है वो बढ़ना चाहिए। अगर सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा? मार्केट कंपनी को ग्रोथ मिलेगी, कंपनी बढ़ेगी। जब कंपनी बढ़ेगी तो मेरा पैसा क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो सेल्स है वो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसकी बिक्री अधिक से अधिक होनी चाहिए हर साल। वो कितना हो रहा है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। इसका सालाना, ईयरली और क्वार्टरली जाके आप, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे इसको देखा जाता है, ठीक है। और एक चीज, अब तीसरी चीज क्या होती है? प्रमोटर होल्डिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जिस कंपनी में 50% या 50% से अधिक कम प्रमोटर ही अपने पास उस कंपनी का स्टॉक रखता है, वो उसका उसमें पकड़ बहुत ज़्यादा होता है, उस कंपनी में विश्वास ज़्यादा होता है कि नहीं, हाँ ठीक है, यह कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके क्या है, जो कंपनी है वो बहुत मजबूत है, इसके जो फाउंडर हैं, जो मतलब इसके मालिक हैं, वो क्या है, खुद इसके मालिक हैं, ठीक है। कोई ये नहीं कि 2-3 लोग मिलके इसके मालिक हो जाए, वो नहीं है। 50% कंपनी ने खुद अपना शेयर रखा हुआ है, और उसके बाद 50% में सबको गवर्नमेंट हो गया, और क्या नाम है आपका, डीआई हो गया, एफआईआई हो गया, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गया, और आपका पब्लिक हो गया, इन सब में बांटा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? प्रमोटर के पास 50% होना चाहिए कम से कम, इसके ऊपर है तो बेस्ट है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और हम समझा देते हैं इसमें, जैसे कंपनी का जो डेट होता है, मेरे सामने आया तो मैं समझा दे रहा हूँ। एक तो होता है कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, ठीक है, कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है। दूसरा होता है कंपनी मान लिया लोन नहीं लिया है, कर्जा नहीं लिया है, लेकिन ये प्लेज किया हुआ, प्लेज मतलब गिरवी रखना, अपने शेयर को कुछ गिरवी रखना। तो इसने क्या कितना रखा है? 4.32। ये इतना शेयर क्या है अपने कंपनी का, क्या किया है इसने? प्लेज किया है, मतलब गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट या प्लेज कंपनी में जितना ये कम हो उतना अच्छा, ना हो तो और अच्छी बात। अब इसके अलावा एक चीज़ और आप देख सकते हो, कंपनी का रिजर्व, रिजर्व कितना है कंपनी के पास, ये पॉइंट। रिजर्व मतलब उसके पास सेविंग में पैसा कितना बचा हुआ है। जो पैसा उसके पास होता है रिजर्व में, उससे कंपनी को पूरे साल चलाना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है, और कंपनी का रिजर्व कितना है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,90,000, मान लीजिए आप 9 लाख करोड़ रुपया इसके पास अभी भी रिजर्व में पड़ा हुआ है। और इसके सामने ये 4 लाख करोड़ का मान लीजिए मोटी मोटा एक लोन, मतलब कर्जा है। तो वो जब भी चाहे इसमें से उठा के इसको पे करके इसको क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। लेकिन ये क्या है? रिजर्व में रखा हुआ है। तो कंपनी के पास जो डेट होता है वो सिर्फ ऐसे ही छोटा मोटा चलता रहता है, लेकिन बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 10.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको कैसे निकाला जाएगा, कैसे होगा, ये मैं आगे बता दूंगा आपको। अब इसमें 2-3 चीज़ हो गया। एक चीज़ और भी देख सकते हैं, जैसे ROC, एक ठो ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। इसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हर साल आपके इक्विटी पे कितने % का रिटर्न दे रहा है वो दिखा रहा है। वो मतलब आप मान लीजिए 8.91% का हर साल आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है आपको ये कंपनी। तो आप जो भी पैसा लगाएंगे, जो भी आप शेयर खरीदेंगे, उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब होता है जो आपका बोनस आता है, बोनस के रूप में पैसा आता है, वो साल, यील्ड मतलब ईयरली आपका इतना % आपके पैसे का या आपके शेयर का
इतना परसेंट आपको बोनस के रूप में आपके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझ गए कैसे देखना है। पहला मार्केट कैप देखना है, 500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। दूसरा सेल्स ग्रोथ देखना है, वो अच्छा बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। मैं इसको और भी क्लियर कर दे रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। डेट नहीं होना चाहिए, प्लेज नहीं होनी चाहिए कंपनी। डेट भी हो तो कम से कम हो, प्लेज हो तो कम से कम हो, और रिजर्व जो हो वो जितना अधिक हो वो उतना अच्छा है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर होना चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी खास, जितना अच्छा है उतना अच्छा है। 15%, 10%, 8% इतना बहुत है। ठीक है, ये इसके ऊपर है, मतलब ये पुरानी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, इसके बाद भी इतना परसेंट रिटर्न दे रहा है। बैंक आपको 7%, 6% रिटर्न देता है, उससे कहीं ज़्यादा ये रिटर्न आपको दे रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मुझे देखना होगा इस सब चीज़ों को तो मैं एक घंटा 1.5 घंटा में पूरा हर चीज़ क्लियर कर दूंगा किसी भी कंपनी का। लेकिन अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा आपको इस सब चीज़ें तो मुझे 2-3 दिन लगेगा लगातार अगर पढ़ाऊंगा तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। अदरवाइज मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आप ध्यान से देखेंगे तो वही आपके लिए बहुत क्लियर है। तो हम चलते हैं अपने आगे, ये सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं और आगे जो भी प्रोसेस होगा वो देख लेते हैं। तो आगे चलने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कि मान लीजिए जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, क्या होता है किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे अपडेट होता है। मतलब हर 3 महीने में यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है, जो भी उनका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या लोन लेते हैं, जो भी होते हैं वो क्या होता है यहाँ पे शो करते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें 2-3 तरीके का चीज़ होता है। पहला तो क्वार्टरली होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, एक होता है आपका छमाही रिजल्ट, वो भी होगा इसी में कहीं ना कहीं। बैलेंस शीट है, ठीक है, आपका ईयरली यहाँ पे दिखेगा 26, 25, 24 ऐसे दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये क्या है भी ईयरली आपको दिख रहा है 24, 23, 22 ऐसे करके दिख रहा है। ये क्वार्टरली है, इसमें 4 महीने, 23, 23, 23 4 महीने, फिर 24, 24, 24 4 महीने, फिर 25, 25, 25 क्या हो गया 4 महीने। तो ये हर 3-3 महीने का रिजल्ट है उसी चीज़ का फिर ईयरली रिजल्ट है। तो हमको इसमें क्या देखना है, क्वार्टर टू क्वार्टर देखना है कि हर क्वार्टर में क्या ये सेल्स जो है वो बढ़ रहा है नहीं। 23 में इतना बढ़ा तो 23 के मार्च के बाद कितना बढ़ा, फिर उसके अगस्त के बाद कितना बढ़ा, ऐसे हमको करके देखना पड़ता है। ये बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ मतलब सेल्स को क्या होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। और लेकिन क्वार्टरली में हम कहेंगे क्वार्टरली ना देख के आप हमेशा क्या देखा करो, ईयरली देखा करो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आप देखोगे तो 2015 में कितना था, ये 332 था इतना। उसके बाद 2017, उसके बाद 2021 में कितना हो गया, बढ़ गया, ये घट गया है। यहाँ पे बढ़ा है 2020 में शायद, हाँ यहाँ पे बढ़ा है 2019 में देखो, 2000 इसमें देखो। ठीक है, ये हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। यहाँ घटा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए 22 में फिर बढ़ गया, अब घट रहा है। तो ये क्या है, डिस्काउंट में मिल रहा है आपको। यहाँ पे क्या करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन चार्ट देख के। आगे बताता हूँ चार्ट कैसे देखा जाता है। यहाँ पे देखिए बढ़ते हुए क्रम में ये हर चीज़ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 9, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8, 7 हो गया, यहाँ 9, 8, 9, 9 हो गया। ठीक है, ऐसे करके ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गया। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है देखिए, बार बार क्या हो रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहा है। 5 था, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, 7, 9 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया, 95 हो गया, यहाँ पे 81 था, यहाँ 89 था। ठीक है, ऐसे करके ये चल रहा है, दिख रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए कंपनी जो कंपाउंड करती है, 10 साल में कितना 15% के साथ रिटर्न दी है आपको, 5 साल में कितना 18% के साथ रिटर्न दिया है आपको, 3 साल में 6% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है ये कंपनी अभी आपको। ऐसे करके आप देख सकते हो कि ये CAGR देखिए कितना दे रहा है आपको। 10 साल में जो अभी दिया है ये 20% के हिसाब से आपको ग्रोथ दे रहा है, 5 साल में आपको 6% के हिसाब से ग्रोथ दे रहा है, 3 साल में आपको 5% के हिसाब से, अभी 1 साल में ये माइनस किया हुआ है 6%। ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है पैसा। तो आप रिटर्न ऑफ इक्विटी यही था वहाँ पे, जो ROE था वो यही था, यही आपको यहाँ वहाँ पे क्या दिख रहा था, 8 कुछ दिख रहा था वो था। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10 साल में क्या हो रहा है मार्केट आपका 9% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, 5 साल में भी, 3 साल में इतना 9% का एक फिक्स रिटर्न आपको हर साल आपको ये आपके पैसे पे दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। अभी आप नीचे जाएंगे तो ये बैलेंस शीट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ रहा है, रिजर्व कितना, बोरोइंग कितना हो रहा है, ठीक है, कर्जा कितना बढ़ रहा है, फिक्स एसिड कितना है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
अब देखिए, हम थोड़ा सा डिटेल ज़रूर बता रहे हैं अभी यहाँ पे, लेकिन पूरा डिटेल बताने जाएंगे तो हम नहीं बता पाएंगे आपको। ये सब चीज़ समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा अच्छा खासा। तो अभी क्या है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन एक एक चैप्टर पे हम वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, जैसे प्रमोटर होल्डिंग होल्डिंग आपको यहाँ पे कहीं पे आपको दिखता है तो मैं दिखा देखिए, जैसे यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कितना था, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, किस साल में खरीद रहा है मार्केट कंपनी और किस साल में बेच रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। FII मतलब फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, ये होता है फॉरेनर। जो पैसा लगा रहा है, विदेशी पैसा लग रहा है, वो कितना परसेंट के हिसाब से लग रहा है। DI मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो यहाँ पे पैसा कितना लग रहा है वो दिखा रहा है। आपका गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। पब्लिक के पास कितना पैसा पैसा लग रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये परसेंटेज में है, आपका दिख रहा है कि कितना परसेंट मार्केट कैप का कितना परसेंट होल्डिंग किसके पास अवेलेबल है। पब्लिक के पास इसी 10 इतने में सब लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब ऐसे करके आप देख सकते हो कंपनी को, क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अगर मान लो ये रिलायंस जैसी कंपनी को, जैसे ये रिलायंस क्या क्या करती है, इस टाइप के कुछ कंपनी देखना चाहते हो तो इसका पेयर कंपनी भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ये है ना पेयर कंपनियाँ, रिलायंस से जुड़ी हुई कंपनियाँ ये भी सब है, जैसे रिलायंस काम करती है वैसे ये सब भी, ठीक है। इनका मार्केट कैप कितना है, पी कितना है, सी कितना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे एक एक चीज़ शो करता है कंपनी, ठीक है। तो अब तो ये हो गया किसी भी कंपनी के अंदर की चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेंगी। अब चलते हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। ये है आपका, अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट। अब हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि रिलायंस का चार्ट कैसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलायंस, RELN, आगे सब रिलायंस, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड NSE पे ऐसे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब थोड़ा बहुत अगर चार्ट आप जानते हो तो आप चार्ट को क्या करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम में आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरा पीछे वाला सब वीडियो देखिए, कैंडल पढ़ना, चार्ट पढ़ना सब मैंने सिखाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो ऐसे रिलायंस का आप क्या करेंगे, चार्ट ओपन कर लेंगे, 1 डे का कैंडल ओपन कर लेंगे और सबसे हाई और सबसे लो इसका मेजर कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सब पहले हटा लेता हूँ, ठीक है। एकदम क्लीन रखिएगा चार्ट को, और इसके हाई पे एक लाइन खींचिएगा जो इसका हाई होगा। मैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये एक लाइन हो गया। ये कितना नीचे है, मैं 2-3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। पहला चीज़ ये कि इसके टॉप से कम कोई भी बड़ी कंपनी 10 से 15% गिरनी चाहिए। तो ये 9 है, ये 15% है। अगर 15% यहाँ पे आ रहा है तो हमें को क्या करना है, इतना अगर मार्केट गिरा हुआ है 10 से 15% तो आप खरीदारी कर सकते हो। बहुत सी कंपनियां हैं जो 10% भी गिरी है तो बहुत है, आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। बड़ी लार्ज कंपनी है, वहाँ पे खरीदारी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नियम क्या कहता है, 10% डिस्काउंट आपको कंपनी में मिल रहा है। कहने का मतलब यह है, अगर 10% मिल रहा है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन सारा पैसा एक साथ नहीं लगाएंगे। नियम ये कहता है कि कम से कम आप 3 टुकड़ों में पैसे को बांटिए। कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो आप क्या करिए, 3 टुकड़ों में उसको बांटिए। क्या करेंगे, पहला आप टुकड़ा यहाँ पे लगाएंगे, जो भी आपका पैसा है वो 10% या 15% गिरा, वहाँ पे पहला टुकड़ा लगाएंगे। अब इसके बाद एक एंट्री आपकी यहाँ से, जब जहाँ पे आप लगाए वहाँ से कम आपका 5% या 10% गिर जाए, 7% 8% गिर जाए, तो आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। मान लो हम 8% गिर गया तो फिर से एक बार लगा लिए, ठीक है। अब दूसरी बार ये लगाया, तीसरी बार अगर कब लगाना है, जब आपका यहाँ से 5% और गिर जाए यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा पैसा आप जो भी बचा हुआ पैसा तीसरी बार का है वो आप लगा दीजिए, ठीक है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका 15% ये हो गया, 10% के आसपास ये हो गया, 15, 10, 25 और 5% ये हो गया, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 30। कोई भी स्टॉक जो बहुत बड़ी कंपनी है वो 30% गिर जाना बहुत बड़ी बात है। इसमें आपको SL लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट में चीज़ों को खरीद रहे हो। जब आप जितना डिस्काउंट में खरीदोगे उसके बाद आपको जब वो चलेगा, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे है, मार्केट क्या हो रहा है, पहली खरीदारी आपकी यहाँ हो रही है और दूसरी खरीदारी आपकी यहाँ हो रही है, तीसरी खरीदारी आपकी यहाँ हो रही है, ठीक है।
तो पहला पैसा जो लग रहा है पहले किस्त का यहाँ पे लग रहा है, दूसरा यहाँ पे लग रहा है और तीसरा यहाँ पे। ठीक है। अब अगर यहाँ से मार्केट ये चलना चालू करता है ना, यहाँ तक भी आता है तो आपको 5% और 10%, 15% तो यहाँ से यहाँ तक ही मिल जाता है। अगर फिर भी इसके बाद भी ये हाई को टच करता है तो आपको 20% यहाँ से यहाँ तक वैसे ही आपके प्रॉफिट हो जाता है। इसके बाद मार्केट का चाल ऊपर अगर निकलता है तो ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, हमको किसी शेयर को खरीदना है, ये चार्ट को ऐसे देख के, चार्ट पे क्या देखना है, मार्केट पहले चीज़ की टॉप पे नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर नहीं होना चाहिए मार्केट की, यहाँ पे है आप यहाँ पे खरीद लिए। मार्केट में कुछ ना कुछ डिस्काउंट होना चाहिए, कम से कम 10 से 15%। अगर इतना डिस्काउंट लार्ज कैप बड़ी कंपनियां हैं तो 10 से 15% कम से कम वो गिरी हों। जब गिरी हो तभी हम खरीदारी करेंगे। ठीक है। वो मजबूत कंपनियां होनी चाहिए। वो कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया, वो सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसे एक कंपनियां होगी। अगर आप कोई और कंपनियां देखना चाहते हैं, जैसे ये तो पहले रिलायंस हो गया, एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, तो ये आपने रिलायंस को ऐसे देख लिया। हम क्या करते हैं, तो एक देखिए, मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई ऑथराइज नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि ये शेयर खरीदिए। ये आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज रखना है। मार्केट में जो टिप लेते हैं, जो मार्केट में यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देख के शेयर को खरीद लेते हैं, उनसे वो बचें, वो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करें। इसलिए मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से ये बता रहा हूँ। मेरा कोई एडवाइस नहीं है कि आप यहाँ पे मेरे कहने से आप कोई शेयर उठाएंगे। ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही आप अपना 1 रुपया भी स्टॉक में लगाएंगे। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे बहुत सी कंपनियाँ, जैसे आईटी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियाँ कौन सी है, टीसीएस। अगर हम टीसीएस को देखने जाएं, ये रहा टीसीएस। तो टीसीएस 1 डे का कैंडल बना हुआ है और टीसीएस भी देखिए कितना गिरा हुआ है। यहाँ से पहले ही दिख रहा है ये 47%। तो आप क्या कर सकते हो, ये क्या है, डिस्काउंट में मिल रहा है। मतलब यहाँ पे लोगों को लगता है यार पैसा डूब गया, ये हो गया होगा, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये क्या होंगी, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल में ये ऊपर आएंगे ही आएंगे। इनको डूबना नहीं है। इनका कोई भी सिचुएशन हो जाए, ये बस खाली थोड़ा कुछ समय के लिए क्या हो सकते हैं, डाउन ट्रेंड में हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये मार्केट को फिर से यहाँ से उठना ही है इसको। ठीक है। अगर आप यहाँ पे खरीदेंगे, इस समय खरीदेंगे तो क्या होगा, मार्केट यहाँ अगर ये 40 से 43% गिरा है तो मार्केट और कितना गिर जाएगी, ये डूब थोड़ी जाएगी कंपनी। ये इसका मतलब ये है कि आपको 47% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। 47 से 50% ये गिरा हुआ है मार्केट, तो ये क्या हुआ है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपको खरीदना चाहिए इसको। ठीक है। ऐसे कंपनी को देखा जाता है। कभी कंपनी के टॉप पे बाई नहीं किया जाता है। कंपनी कम से कम डिस्काउंट कुछ मिले हमें, आज नहीं तो कल जब नीचे आएगा तब खरीदेंगे, ये सोच के आप छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं और एक दो, जैसे मान लीजिए आपने इसको पहले हटा देते हैं। मान लीजिए कोई और कंपनी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। ठीक है। बैंक में सबसे टॉप की कंपनी है, बैंक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम क्या हो रहा है। ये देखिए क्या है, ये टॉप से क्या हुआ है, गिरा हुआ। कितना गिरा हुआ है इसको चेक करिए। अब यहाँ चल रहा है 25%। तो आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। अभी आप कहीं खरीदे होगे या कहीं बेचे होगे, जो भी किए होगे, उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है तो आपको और डिस्काउंट मिल रहा है तो और खरीदिए। जब यहाँ से और गिरेगा तो और ज़्यादा खरीदिएगा। कितना गिरना चाहिए, यहाँ से 10% और गिरेगा तो और आप ले लीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे करके कंपनियों को चूज करिए, ऐसे करके कंपनी को खरीदिए। जैसे आईसीआईसी बैंक, ठीक है, आईसीआईसी बैंक नहीं, ये अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं। तो ये भी क्या है, मार्केट क्या हुआ है, ऊपर से डाउन में है। ठीक है, 16%। तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी खरीद सकते हो। ये सब क्या है, डिस्काउंट में आपको अभी इस समय मिल रहा है। आप इसको खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। और ऐसे करके आप अपने और भी स्टॉक आप सर्च करिए और देखिए, आपको लगता है कि नहीं मेरे हिसाब से है, मेरे रेंज में है, तो ये क्या है, आप खरीद सकते हो। अगर इसको खरीदना हो गया तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1229.50 का एक शेयर मिलेगा। अब उसके हिसाब से जितना आप पैसा लगाना चाहो उससे डिवाइड कर लो, जितना आपका क्वांटिटी होगा उतना आप लगा लो। ठीक है, ऐसे करके आप खरीद सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई क्या नाम है, आपको कॉल और टिप नहीं दे रहा हूँ। मैं बस खाली ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी कंपनी को कैसे देखा जाता है, कैसे चूज किया जाता है,
अगर कोई कंपनी मुझे कोई टिप दे रहा है या कोई मुझे कुछ बता रहा है तो वो मैं आँख मूंद के खरीद ना लूँ। उसके लिए मैं रिसर्च करना जानता हूँ तो मैं रिसर्च करूँगा, या मैं कोई अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह लूँगा, उसके बाद ही आपको 1 रुपया भी मार्केट में लगाना है। अदरवाइज़ आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से इस वीडियो को देखिएगा कि हाँ इस नॉलेज मिल रहा है, यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे करके आप सारा, चाहे आपका screener.com हो चाहे ये हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन में रखिएगा हमेशा, मतलब डाइवर्ट करके रखिएगा। एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, आपका डिफेंस, आईटी, सब में आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइएगा। किसी एक सेक्टर में पैसा मत लगाइएगा। ये सब चीज़ की मैं जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो से थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला हो तो आप मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कर ज़रूर कर लीजिएगा। और डीप अगर नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो भी नॉलेज है वो आपको दे पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।